इतनी बारिश हो रही थी और बंदर को कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। वहाँ आके बैठ गया था, 2 थे शायद, और सुरिंदर उन्हें आवाज़ लगा रहा था और वो फिर ना ऐसे खुजलना ही शुरू कर दिया उसी ने। तो मैंने अभी रोटी बनानी स्टार्ट की है, क्योंकि एक तो गुलिन की फ्रेंड आई थी, तो उसे मैंने बोला था क्या बनाऊं बेटा आपके लिए, और वो बोली आंटी मुझे सिंपल सी रोटी बना के दो, अच्छी सी सॉफ्ट सी। तो मैंने ठीक है मैं ऐसे ही बना देती हूँ। और मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाना स्टार्ट कर दी, और मैं आटा गूंदने से लेकर रोटी बेलने और उसको पकाने तक क्यों आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड रहती है यहाँ, साउथ की है, बाजू में रहती है, तो उसने बहुत बार बोला है कि सुखबीर तुम रोटी कैसे बनाती हो, मुझे भी सिखाओ। तो बहुत बार मैं भूल जाती हूँ और कभी कभी मैं भी बिज़ी हो जाती हूँ, कभी मैं उसे बुलाऊँ वो कहीं बाहर गई होती है। तो मैंने सोचा आज मैं उसके साथ रोटी भी शेयर कर देती हूँ और वो भी देख के सीख लेगी, और रोटी को कैसे आटा गूंदते हैं, कैसे उसको ऐसे बनाते हैं और कैसे बेलते हैं, कैसे पेड़ा बनाते हैं, वो सब मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया है कि मेरी फ्रेंड को सीखना था। और वो साउथ की है और उसे इतनी ज़्यादा रोटी अच्छी बेलनी नहीं आती, पकानी भी नहीं आती। नहीं मालूम वो क्या करती है, मुझे नहीं मालूम, कभी उसे मैं अच्छे से सिखाऊंगी, मगर मैं आज सोचा कि मैं वीडियो में उसे दिखा देती हूँ। और वो बोल रही थी कि तुम लोग रोटी बनाते हो और अच्छी खासी फूल जाती है, नहीं मालूम उसने कहीं देखा होगा, मगर मैंने सोचा कि आज मैं भी बना देती हूँ। और रोटी ने मेरी इतनी अच्छी इज्जत रख ली कि रोटी जितनी भी मैंने बनाई अच्छी खासी फूल रही थी। और एक रोटी मैंने ऐसे दिखा दी कि और ये देख लो, ये भी हमारी रोटियां भी ऐसे फूल रही हैं अच्छी खासी। और कुछ लोग तवा निकाल के और गैस के ऊपर रख के ऐसे फुलाते हैं, और डायरेक्ट गैस पे रखना ऐसे ठीक नहीं है, मगर जिन लोगों को पसंद है वो रख सकते हैं, मगर डायरेक्ट गैस पे रख के कोई भी ऐसे नहीं बनाना चाहिए रोटी को। और फिर क्या थे, अच्छी खासी फूल गई रोटी, तो मैंने दे दी थी, क्योंकि गुरलीन की फ्रेंड और गुरलीन कैंसिल खा रहे थे तीनों मिलके, तो वो गप्पे छप्पे मार रहे थे तो खा रहे थे। हमारे घर मेहमान आए हैं। कौन से मेहमान हैं? मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। ठीक है। कपड़े सारे पूरे हनी के हैं, और हनी बोल रही है कि मम्मी मुझे खाने का कुछ मन कर रहा है चटपटा, तो जो चटपटा बनाते हैं ना उसका सामान बिल्कुल घर पे नहीं है, तो मैं और गुलिन अभी जा रहे हैं, लेके आएंगे, और उसने रहना है अभी मंडे ट्यूसडे तक, तो थोड़ा तो कुछ बना के खिलाएंगे, है ना गुलिन? हाँ जी, चल जाएंगे। पहले आप। तो मैंने शूज इसलिए पहने हैं कि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी आन पड़े, और मैं कीचड़ में पैर बिल्कुल रखना नहीं चाहती। चलो जाएंगे। और ये मेरा बैग, ये बैग मैंने खुद स्टिच किया था। इसका लिंक नहीं, इसका मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया, ब्लॉगिंग से पहले स्टिच किया हुआ है मैंने। जल्दी जल्दी दोनों भाग आए, और देखिए स्कूटी की चाबी लेके नहीं आए, और अभी हम चल के जाएंगे। यहाँ पे बारिश मालूम क्यों ज़्यादा रहती है, देखिए इतने इतने पेड़, एक एक कॉलोनी में आपको इतने पेड़ मिलेंगे ना, और देखिए ऊपर भी इतने ज़्यादा यहाँ पे आपको पेड़ पौधे मिलेंगे ना, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, और एक एक घर में पूरा जंगल बना है, इसीलिए इतनी बारिश आती है। यहाँ पे देखिए इतने सारे पेड़ हैं ना यहाँ पे, बहुत सारे, देखिए एकदम जंगल बना के रखते हैं यहाँ पे सब लोग, ये देखिए इसीलिए इतनी बारिश रहती है यहाँ पे। आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ।
और मैं आ गई थी। पहले मेरे पास थोड़ी सी दालें नहीं थी, और दालें यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ना जो खुली दालें रहती हैं ना, दालें जो भी सामान वो टैक्स फ्री रहता है, और जिनकी पैकिंग हुई रहती है ना उनके ऊपर पैकिंग का चार्ज लगता है थोड़ा सा। और आपकी मर्जी, आपको पैकिंग वाला चाहिए तो पैकिंग वाला ले सकते हो, और थोड़ी सी मेहनत करनी है अब वो खुद ही आपको करनी पड़ती है पैकिंग की, और वो कर लेंगे और आपको थोड़ा बचत हो जाएगी। तो अभी मैं आ चुकी थी घर पे, और फिर से और हनी बोली मम्मी मुझे सेमियाँ खानी है, दूध डाल के जो बनाते हैं सेमियाँ दूध वाली। तो मैं अभी वो बना रही थी, और थोड़ा घी डाल के उनको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया, और फिर उसके बाद मैंने दूध डाल दिया, ब्राउन शक्कर डाल दी है। झटपट बन गई थी ये, और 2 मिनट में ही बन गई। और फिर मैंने थोड़ा टाइम ठंडा करने के लिए रखी, तो दूध था ज़्यादा और ऐसे गाढ़ी हो गई, एकदम जमी गई थी खीर की तरह। तो फिर हनी और गुल्लिन को दे दी मैंने। मैकेंजिल को भी थोड़ा बुखार है, ज़रा थोड़ा सा ही है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। सेवियाँ बन गई हैं, ये मैकेंजिल की है, ये नहीं ये मेरी है। नहीं ये तेरी है प्लेट में बाबा। नहीं गुड गर्ल, ठंडी हो गई है। मुझे ये वाला चाहिए। आज था हमारा दूसरा दिन, और दूसरे दिन भी बोले बेटियां कि हमें ना क्या है कि हमें मैगी खानी है, बहुत दिन हुए हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है तुम्हें मैं बना देती हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी थोड़ी सी शेयर कर लेती हूँ कैसे बना रही हूँ। ऐसे बहुत तरीके की है, हज़ारों तरीके से लोग बनाते हैं। मैं भी बहुत तरीके से बनाती हूँ, मगर आज मैं ऐसे बना रही थी। रेड कैप्सिकम मैंने डाल दी, और जीरा डाला, फिर रेड कैप्सिकम, फिर मैंने येलो कैप्सिकम डाली, फिर अभी मैं ऑनियन डाल रही हूँ और हरी मिर्च डाल दूँगी, और इनको थोड़ा सा मैं ऐसे फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं है, जलाना नहीं है। और फ्राई होने के बाद मैंने इनमें पानी अच्छा खासा डाल दिया था, वो बॉईल हो रहा था। तो मैं ऐसे मैगी के डायरेक्ट पीस ही डाल रही थी, क्योंकि मैं तोड़ के नहीं डालना चाहती हूँ। लंबा लंबा जब मुंह से ऐसे नीचे लटकता हुआ ना, हनी मैकेंजिल को बहुत पसंद है। तो मैं ऐसे रख रही थी, और 2 मिनट में ही वो जब डाल के ढक्कन बंद करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, और फिर हम लोग अल्टी पल्टी कर सकते हैं आराम से। और देखिए कैसे हो रहा है, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो देखिए 2 मिनट में ही मेरी मैगी बन के तैयार हो चुकी है, और अब ये लोग खाने के लिए भी बैठे हैं और तैयार हो चुकी थी। और आज दूसरा दिन था, और मैंने ना हल्दी डाली थी इसके अंदर थोड़ी सी, मगर वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो बोल देती हूँ। हल्दी और नमक ही डाला, बाकी तो मसाला रहता है इसके अंदर बहुत सारा। हनी मम्मी मैगी को चेयर्स नहीं बोलते थे और मैं सामान लेके आई थी ना, यहाँ ही पड़ा है, उठाया नहीं है, और ये लोग मज़ा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इनको मैं कैमरे के अंदर ले लूँ। एंजल को ऐसे खाना पसंद है, ऐसे नीचे लटकती हुई मैगी। देखिए मैकेंजिल बोली कि इसे तोड़ना नहीं, इसलिए मैंने नहीं तोड़ा है। खा मैकेंजिल, अच्छी लग रही है तुम्हें मैगी? टेस्ट आया? मैंने ज़्यादा नमक मिर्ची मसाले इसमें नहीं इस्तेमाल किए, क्योंकि हनी को थोड़ा तबीयत हनी की ख़राब है। तो मैं ना आपको एक ड्रामा दिखाती हूँ हनी गुरलीन मैकेंजिल का। जब मैंने डाइनिंग टेबल पे रखी थी ना, तो वहाँ 2 मिनट बैठ के इन लोगों ने खाई है, ये सबसे बड़ी टीवी की बुक्खड़। और ये हनी आई है, इसका तो बनता है कि सोफे पे बैठ के खा ले, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत दिन के बाद आई थी और इसका टीवी देखना बनता है। और एक ये लड़की, ये अभी सोफे के ऊपर बैठ गई है मगर इन लोगों ने यहाँ बैठ के खाना है इसके लिए, टीवी के लिए, मगर जो कैमरा लगा है उसे बंद करके आगे लोग ऊपर से सुरिंदर कैमरे में देख लेते हैं कि ये लोग कहाँ बैठ के। सुरिंदर को बिल्कुल बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के खाना पसंद नहीं है। डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाओ, नहीं तो नीचे बैठ के खाओ। तो हनी को तो कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि वो 2-3 दिन के लिए आई है, इसलिए ठीक है हनी, तुझे माफ़ है, मगर ये दोनों, इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। आज देखिए कितनी कड़क धूप निकली है। इस तरफ तो थोड़े बादल बने हुए हैं, और इस तरफ थोड़ी धूप है कड़क। समझ नहीं आ रहा, बादल आ जाएंगे शाम तक, नहीं तो दोपहर तक, नहीं तो ऐसे बने रहेंगे।
आज मेरे पास कपड़े भी नहीं थे ज़्यादा साफ़ करने के लिए, कल ही मैंने साफ़ कर लिए थे। कल भी थोड़ा ठीक ठाक था, ऐसे अच्छे से सूख गए थे। और हनी आई है और हनी के लिए रोटी चावल वो बोल रही मम्मी मेरे खाने को मन नहीं करता। जब बोलती है मैं तब कुछ ना कुछ अलग बना देती हूँ। और फिर मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।